हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विथ अनिल सर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको जीएस के जो पोर्शन है उसको क्या आसान भाषा में बनाकर एक जगह कलेक्ट करके ट्रिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। तो आज हम मुगल काल को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर के विषय में चर्चा करेंगे। तो मुगल काल के जो शासक जहांगीर है, आइए चलते हैं उनके विषय। तो चलिए देखिए, ये जहांगीर, तो यहाँ लिख दिया गया कि जहांगीर का जो शासन काल था 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक था। तो जहांगीर का जो शासन काल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो चलते हैं इनके जन्म से हम पहले कि जहांगीर कौन थे। तो लिख दिए इधर, देखिए जहांगीर सलीम शेखू बाबा। तो जहांगीर सलीम शेखू बाबा, ये सलीम क्या था, इनका बचपन का नाम था। और अकबर इन्हें प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। और शेखू बाबा क्यों पुकारता था, इसके पीछे ये कारण है कि इनका जो जन्म हुआ था 30/8/1569 को, वो भी कहाँ हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। और शेख सलीम चिश्ती कहाँ अपनी कुटिया बना के रहते थे, वो कहाँ दिखाई पड़ा है, फतेहपुर सीकरी। तो यहां से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक ये बन रहा है कि अकबर का बचपन का नाम क्या था, ये बन जाएगा सलीम। दूसरा बन रहा है कि जहांगीर का बचपन का नाम, सॉरी। तो अकबर इन्हें जहांगीर को किस नाम से पुकारता था, शेखू बाबा। जन्म कहाँ हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। और वो कहाँ है शेख सलीम चिश्ती की कुटिया, फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता, इनकी माता का नाम क्या था, मरियम उज्जैनी, जो जयपुर शासक भारमल की पुत्री थी। जहांगीर की माता मरियम उज्जैनी, जो जयपुर शासक भारमल की पुत्री थी। तो आगे बढ़ते हैं इनके पुत्रों के विषय में। तो पुत्रों की देखिए एक आसान सी ट्रिक्स हम दे दिए हैं। खुशी पर खुर्रम, शायर बना जहां। तो खुशी, खुशी से क्या हुआ, खुसरो। पर से क्या हुआ, परवेज। खुर्रम से खुर्रम डायरेक्ट। शायर से क्या हुआ, शहरयार। अब बना ये जोड़ने के लिए, जहां से क्या हो गया, जहांदार। साथ साथ मैं इनकी माताओं को भी दे दिया हूं। खुसरो मानबाई का पुत्र था, जिसे अकबर ने खुसरो मानबाई के गर्भ से जन्म लिया था, जिसे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दे रखी थी। परवेज साहिब जमाल से पैदा हुआ था। और खुर्रम जोधाबाई। तो जो जोधाबाई है, इनका दूसरा नाम क्या है, जगत गोसाई। जगत गोसाई। कहने का मतलब कि जोधाबाई के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये अकबर की पत्नी थी, जबकि जोधाबाई अकबर की पत्नी न होकर के किसकी पत्नी थी, जहांगीर की। ये देख रहे हैं मानबाई। तो मानबाई किसकी बहन थी, यहां से भी क्वेश्चन आपको निकल आएगा। मान सिंह की बहन, किसकी, मान सिंह। इनके जो पिताजी थे वो भगवान दास थे। ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि मानबाई किसकी पुत्री थी, भगवान दास की बहन किसकी थी, मान सिंह थी। अगर आप इनकी पत्नियों को एक ट्रिक में याद करना चाहे तो उसकी भी ट्रिक्स हम बना सकते हैं, या बना ही दे कहो तो। यहां से देखिए जो जहांदार था वो क्या था, निजाम बाई। तो निजाम बाई एक बाई थी, असरार एक रखेल थी।
तो इसकी अगर पत्नी की ट्रिक्स लेना चाहे तो ये देखिए, मान जा, मान जा साहब या साहिब, निजाम, बोली नूरजहां। अगर आपको पत्नी के को याद करना है तो देखिए, मान से क्या हो गया, मान भाई, जा से जगत गोसाई, साहिब, साहिब ए जमाल, निजाम भाई, बोली जोड़ने के लिए नूरजहां। तो चलिए, ये रही इनकी पत्नियां। आगे बढ़ते हैं हम। जहांगीर के दरबार में आने वाले कौन? विदेशी यात्री। तो अक्सर आप लोग केवल 4 नाम जानते हैं। एक सबसे पहले 5वां आया था। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि विकल्प सबसे पहले कौन आया था, तो आप इसी 5वें को ही पहले को ही उत्तर देंगे, पीटर मांडी। तो देखिए क्या इसका कोटेशन है, पीटर मांडी हाथे में फिर तेरे जहांगीर। पीटर मांडी हाथे में फिर तेरे जहांगीर। तो पहला कौन था? पीटर मांडी। हाथे से क्या हुआ? कैप्टन हॉकिंस। ते से टॉमस रो, में जोड़ने के लिए फिर से क्या हो गया? विलियम फिंच। तेरे से क्या? एडवर्ड टायरे। ये जहांगीर के दरबार में आने वाले कौन से थे? विदेशी। इसमें कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में, जबकि टॉमस रो 1615-16। यानी कि ये जो टॉमस रो है, ये नवंबर दिसंबर के माह में आया था 15 के, लेकिन मुलाकात इसकी कहाँ हुई थी? 16 में, वो भी कहाँ? मेवाड़ में, जहांगीर के दरबार में। वहीं ये जहांगीर से वहीं मिला था। और यही जो टॉमस रो है, भारत में ब्रिटिश का पांव जमाने का कार्य किया था। इसी के बहकावे में आकर के जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में विस्तार करने का अवसर दिया था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी थे। उसके बाद जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला के काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के संदर्भ में ये बातें थी कि वो उस वक्त की किसी भी चित्रकला को उसके सामने दे दिया जाए तो उसे देख करके ही वो बता सकता था। यहाँ तक कि अगर मुंडी कोई और बनाया है, हाथ कोई और, पैर कोई और, तो वो भी वो बता देता था। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो चित्रकार हैं, बहुत सारे चित्रकार थे, उनको मैं एक ट्रिक्स में दे दिया हूं, क्योंकि जो हमारी सामान्य परीक्षाएं होती है तो वो ये विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, ये सब पूछता है। और जो टीजीटी पीजीटी के बंदे हैं तो उनके लिए चित्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, शाहजहां काल के स्थापत्य कला के। इसकी एक ट्रिक हम बाद में देंगे। अगर कोई प्रश्न आपसे छूट रहा है तो ये मत सोचिएगा सर यहाँ नहीं बताए हैं, क्योंकि मुगल काल के सारे अगर वीडियो देखेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। तो चित्रकारों को देखिए, दास दौलत बेग की मनोहर गोवर्धन। एक दास है जिसका नाम दौलत बेग है, की मनोहर गोवर्धन। गोवर्धन एक जैसे सुंदर गोवर्धन पर्वत है। एक मुराद है, ना मंजूर आगा राजा को हसन। माने ये इसकी जो मुराद है वो आगा राजा को ना मंजूर है। तो वो बात हो रही किससे? हसन से हो रही है। तो देखिए, दास से क्या लिखे हैं हम? बिशन दास। दौलत से सीधा दौलत। बेग से क्या होना है? फारूक बेग।
मनोहर डायरेक्ट, गोवर्धन, मुराद से क्या हुआ मोहम्मद मुराद, ना से मोहम्मद नासिर, मंजूर से क्या गया उस्ताद मंसूर, और आगा राजा लिख दिए हैं, और हसन अबू हसन। ये रहे जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार। तो जहांगीर के शासन काल में एक बहुत प्रमुख पात्र थी, कौन सी थी? नूरजहां। तो नूरजहां संबंधित हम यहां चल रहे हैं। नूरजहां जिसका बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। आसमत बेग, गुलाब से इत्र, ये कौन थी? माता। ये कौन थी? माता। मिर्जा गयास बेग, ये कौन थे? पिता। ये कौन थे? पिता। अली कुली बेग इसका नूरजहां का पति था, जिसे शेरे अफगान की उपाधि कौन दिया था? जहांगीर ने। शेरे अफगान, अफगान एक शेर के मारने के संदर्भ में। और आसफ खां नूरजहां का भाई था। अब ये देखिए, ये जो सारे हैं ये नूरजहां गुट से संबंधित पात्र हैं। ये सब क्या है? नूरजहां गुट से संबंधित पात्र है। यहां हमने लिखा है एतमादुद्दौला का मकबरा जो सफेद संगमरमर माने बेदाग सफेद संगमरमर से कौन बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था, और जिसमें पीतरा दुरा जड़ा था। तो जहांगीर के विषय में और सी बात है, अभी उसको हम ये आगे बता रहे हैं। तब तक हम बगल हट जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहां एक और बात है, चित्रणशाला। चित्रणशाला की जंजीर का तमगा जगन्नाथ। चित्रणशाला की जंजीर का तमगा जगन्नाथ को। ये क्या हुआ? चित्रणशाला का निर्माण। किसका निर्माण? चित्रणशाला का निर्माण। दूसरा है क्या? न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर कहां लगाया गया था? आगरा के शाहबुर्ज से यमुना तट के
पत्थर से चित्रशाला का निर्माण कराया था। दूसरा तमगा, ये जो तमगा कर है, तमगा कर से मुक्ति, तमगा कर की समाप्ति, आप तमगा कर की समाप्ति। और दूसरा है संस्कृत के विद्वान जगन्नाथ, ये जगन्नाथ संस्कृत के विद्वान को पंडित राज की उपाधि, पंडित राज की उपाधि। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि तमगागर को कौन समाप्त किया था, तो आप जहांगीर देंगे। जहांगीर के दरबार में संस्कृत का कौन सा विद्वान रहता था, तो आप क्या देंगे, जगन्नाथ जी, जिसको क्या उपाधि दी गई थी, पंडित राज की। या पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था, ये उत्तर आप देंगे। और न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध है, तो वो का आएगा जहांगीर। तो जहांगीर से संबंधित सारी जानकारी हम आपको दे दिए हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।